की तलाश में हताश आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशु एंड यू आर सो वार्मली वेलकम्ड ऑन द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक अबाउट यस विच इज़ अ न्यू थिंग आई हैव स्टार्टेड एंड यू गाइज एक्चुअली वोटेड कि मैं जो पहली एपिसोड में जो बात करूँ वो होगी लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज विच आई थिंक इज़ अ सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा पुराना मुद्दा, बट लेट्स डिस्कस इट। एंड अगर आप इस वीडियो को 5 मिनट से ज़्यादा बर्दाश्त कर पाए देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। आज हम बात करेंगे लव एंड अरेंज मैरिज के बारे में। एक्चुअली नॉट जस्ट लव एंड अरेंज, लव अरेंज, अरेंज्ड लव, लव अरेंज्ड, ड्रीमी, फिल्मी, हाइपोथेटिकल, अनलकी, लकी, विम्सिकल, ऑल सॉर्ट ऑफ वेडिंग्स। मेरा फैन चल रहा है आई नो, सो आई एम ऑलरेडी सॉरी इन एडवांस, क्योंकि इसके बिना मैं लिटरली मर जाऊंगी एंड देन ये वीडियो कौन बनाएगा, यू नो। सो आई एम काइंड ऑफ हेल्पिंग यू गाइज। एनीवेज, आज हम इन दोनों शादियों से जुड़े हर पहलू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चांसेस आर आपको भी 15,000 रोम कॉम मूवीज़ ने ये भरोसा दिला दिया है दैट अरेंज मैरिजेस आर बैड, possibly worse, and love marriages, ting 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 ting, love marriages have it all, no kalesh whatsoever. So that leaves us with possibly two kind of people. पहले जिनको प्यार मिल जाता है simply because they are lucky. The second one जो सपने तो सजाते हैं प्यार के लेकिन उनसे बेचारों से मैनेज नहीं हो पाता, so वो लोग बाद में मम्मी पापा को बोलते हैं कि ना अब आप लोग ही ढूंढ लो, which is quite literally the category I am, you know, close to hitting. Well, that leaves us with some basic facts and हम उनको पहले ही establish कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि सीमा आंटी ने बोला था ना, हमें लड़की थोड़ी flexible चाहिए। So भैया 70-75 सालों बाद भी ना अभी भी कुछ नहीं बदला है इस मामले में। लाइक जो शादियों का मोस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग, फ्लेक्सिबल और क्या क्या वर्ड थे मेरे पास, डिस्कम्फर्ट, चैलेंजेस वाला जो हिस्सा है ना, वो अभी भी लड़कियों के पास आता है, बिकॉज दे आर द वन जिनको अपना घर छोड़ना है, जिनको अपना करियर छोड़ना है, अपनी सिटी छोड़नी है और पॉसिबली इवन कंट्री छोड़नी है। सो यू नो सम फैक्ट्स विल नॉट चेंज। So let's talk about numbers. Numbers मीन्स स्टैट्स क्या कहते हैं, डेटा क्या कहता है। हम जो सोच रहे हैं वो तो बात अलग है, बट वी डोंट रिप्रेजेंट एंटायर इंडिया, राइट। लेट मी टेल यू दैट डेटा माइट सरप्राइज द हेल आउट ऑफ यू। वी विल गो थ्रू वन बाय वन एंड पहले हम इंस्टाग्राम पोल की बात करते हैं। हमने जो किया था अपनी ऑडियंस के साथ, जो आया मैरिड लोगों का आया 50-50, यानी कि 50% लोगों की जो शादियाँ हुई हैं, मेरे इंस्टाग्राम जो फॉलोअर्स हैं उनमें 50% लव मैरिज, 50% अरेंज मैरिज। एक्चुअली एक नंबर का ऊपर नीचे फ़र्क था, लेकिन देन आई रियलाइज दैट अ सिंगल गाय, जिनका नाम मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, उन्होंने गलती से वोट कर दिया था। एंड द सिंगल्स, हमने सिंगल्स से पूछा जी भैया आप कैसी तरीके की शादी प्रेफर करोगे। सो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉमिसिंग आया है डेटा। 56% लोगों ने प्रेफर किया, दे विल प्रेफर अ लव मैरिज ओवर एन अरेंज्ड वन। मैंने वोट नहीं किया बिकॉज आई जस्ट कुडंट डिसाइड विच वन, क्योंकि इस वीडियो को बनाते बनाते मैं लव वाले कैटेगरी से उठ के थोड़ा थोड़ा अरेंज वाले में आ गई। सो कुछ 3 या 4 हिस्से किए हैं मैंने इस पार्ट के। पहले देख लेते हैं कि लड़के लड़कियों की एक्चुअली प्रेफरेंस कैसी बदल रही है आजकल और कैसी है अभी करंटली। तो 2015 में शादी.com ने अपनी लास्ट सर्वे निकाली थी। इसमें उन्होंने बताया था कि 49% मेन हैं, दे वॉन्ट के उनको गोरी चिट्टी लड़की चाहिए, यू नो, दे वॉन्ट अ फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली गर्ल। ये बीमारी ना सही नहीं होगी हमारी सच्ची में, एंड दैट इज़ वाई फेयर एंड लवली विल नेवर गो आउट ऑफ बिजनेस। एनीवेज, 65% लड़कियों ने ये कहा था कि उनको लड़के का जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, वो मैटर नहीं करता। काउंट मी इन दैट कैटेगरी, द डार्कर द बेटर। एंड यू नो पथेटिक पार्ट ये है स्टडी का कि उन्होंने ये स्टडी 2004 में की थी, तब से अब तक ऑलमोस्ट 9% इनक्रीज आ गया है। 9% लोग और आगे हैं, यू नो, जिनको फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहिए। सो वेल द सेम थिंग अप्लाइज टू कास्ट। आई नो कास्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, बट आई वॉन्टेड टू, क्योंकि स्टडी ये कहती है कि अब जो है ना चीज़ें बेहतर हो गई हैं। 54% मैन जो है दे वॉन्ट के उनकी जो फीमेल पार्टनर है शी कैन बी फ्रॉम एनी कास्ट, एंड 46% वीमेन जो है वो भी ऐसा ही चाहती हैं। एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज, जैसे कॉम्प्लेक्शन वाले उसमें नेगेटिव चेंज आया है, इसमें पॉजिटिव चेंज आया है। लास्ट स्टडी इन्होंने 2004 में की थी, तब ये परसेंटेज जो है
दैट वाज 39% एंड 37%, तो काफ़ी चेंज आ गई. मूविंग ऑन टू डाउरी, आवर फेवरेट टॉपिक. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट जो बैचलर्स हैं, उसी 2015 की जो स्टडी है, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना. 72.1% जो मेन हैं, उन्होंने कहा कि दे विल स्टैंड अप टू देयर पेरेंट्स. वो अपने माँ बाप के सामने स्टैंड लेंगे कि नहीं, मुझको लड़की से दहेज नहीं चाहिए, विच इज़ वर्थ अपलॉज. उसी स्टडी में 14% लोगों ने ये भी बोला कि दे आर श्योर कि वो ऐसा कर पाएंगे या करेंगे या नहीं. आई थिंक दे कैन यूज़ द मनी प्रोबेबली. शिट, 4.9% लोगों ने कहा था दे वुड इवन रिपोर्ट इट टू पुलिस. That's the kind of people we need in the society. I couldn't find any like recent research, लेकिन 2012 की एक स्टडी है that says that 8,233 डाउरी डेथ हम लोगों ने रिपोर्ट की थी. आई नो मैं डेथ के बारे में बात कर रही हूँ, बात करनी डाउरी के बारे में चाहिए, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ये वीडियो देखेगा उसके दिमाग में ये चीज़ बसनी चाहिए दैट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू टेक डाउरी. हर 90 मिनट के बाद एक ब्राइड जलाई गई है इंडिया में, विच इज़ बियॉन्ड माई रीजनिंग, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन. ओके, तो मैं बहुत जल्दी अब पॉइंट्स जो है ना कवर करूँगी. आप स्क्रीन देखते रहो, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो परसेंटेज है वो दिखी आएगी. पहला जो मैं बात करूँगी वो है कि जो लोग अपनी वाइफ को चाहते हैं कि वो आगे जाके काम करे, वो भी बढ़ रहे हैं. लाइक बिग नंबर ऑफ पीपल वांट के उनकी वाइफ जो है आगे चल के काम करे. वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ मैन एक्चुअली वांट कि उनकी वाइफ जो है ना उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो. एंड मेजॉरिटी ऑफ वुमेन वांट के उनका जो हस्बैंड है वो उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो. सो दैट लीव्स अस विद अ वियर्ड कॉम्बिनेशन कि वो चाहते हैं कि पढ़े लिखे तो मेरे से कम हो लेकिन जॉब ज़रूर करें. सो मे बी दे जस्ट वांट हर आउट ऑफ द हाउस. मतलब ओके, कुछ तो है, कुछ तो वियर्ड है यहाँ पे परसेंटेज में अगर इसे स्टडी करो. मे बी दे जस्ट वांट हर टू हैव अ लाइफ आउट ऑफ द हाउस. मे बी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देन आई थिंक वाइफ्स बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग और समथिंग, आई डोंट नो. इसी तरह जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की अगर बात करूँ, सो जो फीमेल्स हैं दे वांट नाउ कि वो जॉइंट फैमिली में रहें. ये परसेंटेज अब बढ़ रही है काफ़ी स्पीड से. इवन 10% का जंप है लास्ट 7 to 8 ईयर्स में. वो शायद इसीलिए बिकॉज जो वर्किंग वुमेन हैं, क्योंकि वो स्ट्राटा बढ़ रहा है, जो फीमेल्स काम करती हैं शादी के बाद, दे वांट कि मतलब उनको अपने इन लॉज की सपोर्ट मिले इन रेजिंग द किड्स. दे वांट अ सपोर्ट सिस्टम अराउंड देम. ओह या, दिस इज़ इंटरेस्टिंग. 90% ऑफ द फीमेल को कोई दिक्कत नहीं होती कि वो लाइक शादी के बाद इंडिया से बाहर चली जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको. इसी तरह 2/3, हाँ ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है कि 2/3 इंडियन वुमेन जो हैं वो अपने हस्बैंड को सिर्फ शादी वाले दिन ही देखती हैं. हाउ वियर्ड इज दैट. हाँ, एंड 34% ऑफ मैन सेड कि उनको कोई दिक्कत नहीं है कि उनकी वाइफ उनसे ज़्यादा पैसे कमाती हो, सो दे वुड नॉट माइंड. जस्ट द राइट काइंड ऑफ मैन आई गेस. इंटरकास्ट मैरिजेस जो हैं वो 5.4% होती हैं ओवरऑल मैरिजेस का. अभी भी स्मॉल परसेंटेज है बट स्टिल वी आर मेकिंग प्रोग्रेस. 5% सिर्फ ऐसी जो हैं फीमेल्स जो अपने हस्बैंड को इंडिपेंडेंटली चूज़ करते हैं. स्टडी थोड़ी पुरानी है, 2012 की स्टडी है. अगर आई थिंक अब 8 साल और ऐड हो गए, सो इवन इफ परसेंटेज डबल हो गई हो तो सम प्रोग्रेस एटलीस्ट आई वुड कॉल इट. सो डायनामिक्स जो है हमने वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिए हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट लव मैरिजेस. मम्मी की कहावत आप सबने सुनी होगी, मैंने भी बहुत सुनी है कि दिल आया डैश पे तो परी क्या चीज़ है. इसी का आप मतलब जेंडर चेंज करके मेल वर्जन बना लीजिए, which I don't think so will sound very nice. Anyways, देखो ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया है इतनी मूवीज़ देख के कि प्यार जो है अंधा होता है, लेकिन बाय गॉड फिर भी बहुत टाइम लगता है आपको एक अफेयर को शादी में, लव मैरिज में तब्दील करने में, और बहुत मेहनत भी लगती है. आई शुड मेंशन दैट वर्ड ऑल्सो. तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे ट्रस्ट है, फेमिलियरिटी है, आपको टाइम मिल जाता है एक दूसरे के वाइटल कोई इश्यूज़ हैं उन्हें डिस्कस करने का.
आई थिंक अगर कोई हेल्थ कंडीशन है उसे पहले से शेयर करने का, कोई एडिक्शन है, जैसे एक दूसरे की कोई ग्रे डार्क साइड है, वो सब सामने आ सकती है। ये सब चीज़ें हैं जो आई बिलीव लव मैरिज को ज़्यादा होलिस्टिक बनाती हैं, ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं, ज़्यादा अपीलिंग एंड एक्सेप्टिंग बनाती हैं। आपको अरेंज मैरिज में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी विद अ वियर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेंट्रिसिटीज़, इफ़ आई कैन यूज़ द वर्ड। तो कुछ एक प्रो हैं जो शादी लव मैरिजेस में हैं। तो अगर प्यार की बात की जाए तो प्यार का जो कि प्यार नहीं होगा दो पार्टनर्स में आगे चल करके, उसका रिस्क कम होता है लेकिन प्यार ज़्यादा होता है। ये मैं शुरुआत की बात कर रही हूँ, लेटर ऑन तो सभी में ख़त्म हो जाता है। दैट्स व्हाट आई केम टू नो बाय टॉकिंग टू दिस मैरिड पीपल। ट्रस्ट एंड कंपैटिबिलिटी वो ज़्यादा होती है इन सब के अंदर, प्री डेवलप्ड बॉन्ड है इनके अंदर, ताकि जो बाकी चैलेंजेस शादी अपने साथ लेके आती है ये उनको शायद ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाते हैं। इंटीमेसी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती है। डावरी लूजेज इट्स रेलेवेंस, जो क्योंकि दहेज के तो सवाल ही नहीं पैदा होगा ना, आपने अगर लड़की खुद सिलेक्ट किया है, लड़का खुद सिलेक्ट किया है, देंगे तो फिर भी घर वाले थोड़ा बहुत, ये तो सबको बीमारी है हमारे इंडिया में, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक सो इट बिकम्स दैट सॉर्ट ऑफ अ रिस्की नॉर्म कि आपको फॉलो करना ही करना है। नाउ कमिंग टू द कॉन्स, जल्दी से, रिस्क ऑफ फैमिलीज डिलेड एक्सेप्टेंस। ओके, तो जितने भी मैंने कपल से बात की है, जितनी भी मैंने बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी स्टडीज़ पढ़ी हैं, मुझे यही पता चला है कि फैमिलीज जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती हैं कई बार आपको एक्सेप्ट करने में। शादी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, बट टू एक्सेप्ट यू एज अ फैमिली मेम्बर उसमें बहुत वक्त लग जाता है, एज लॉन्ग एज 10 years भी लग जाते हैं कभी कभी। तो फाइनेंसेस आर एन इशू, क्योंकि जब प्यार किया था तब तो हम अंधे थे ना, सो फाइनेंसेस कैन बिकम एन इशू। और द फैक्ट दैट कि लव मैरिज में जो है ना घर वाले सपोर्ट नहीं करते उतना ज़्यादा, अगर चीज़ें आगे चल के डामाडोल हो भी जाएँ तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। कास्ट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर लवर्स, लिसन टू मी, कास्ट लवर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फैमिलीज़ के लिए इट स्टेज अ प्रॉब्लम। वो फिर आपको कांस्टेंट ताने सुनने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। हायर डाइवोर्स रेट, यस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, उन्होंने बोला था कि मुझे कोई डेटा तो मिला नहीं इनके अराउंड कि लव मैरिज में कितने हैं डिवोर्स रेट और अरेंज में कितने हैं, बट ऑब्वियसली लव वाले केस में डिवोर्स जो है वो ज़्यादा है। और मैं इसकी रीजनिंग आपको आगे चल के दूंगी कि ऐसा क्यों है। एंड नो एंड लेस फैमिली सपोर्ट, फैमिली जो है ना आपको सपोर्ट नहीं करती है, लड़की वाली फैमिली एंड समटाइम्स लड़के वाली फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करती है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़, इन जो भी चीज़ों को मैंने बोल रही हूँ मैं, दीज आर लीनिंग टूवर्ड्स द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द स्टडीज़, जिधर भी डेटा ज़्यादा है ये उधर को जा रही हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रही। इफ़ यू हैव अ हैप्पी लव मैरिज देन आई फील सो हैप्पी फॉर यू, आई एक्चुअली विश टू हैव वन, सो या that is there. Okay, let's quickly talk about arranged marriages. ठीक है, मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है अरेंज मैरिज किसको बोलते हैं, जहाँ लड़का लड़की के अलावा जो लोग हैं लाइक फैमिलीज डिसाइड करती हैं वेयर दे आर गेटिंग मैरिड, इज कॉल्ड अरेंज मैरिज। इस मैरिज में जो है ना ज़्यादा रीजनिंग है, ज़्यादा लॉजिक है, तो इसी वजह से इसमें ओवरवेलमिंग इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है और इसके फेल होने के चांसेस, इसके व्यर्थ जाने के चांसेस भी बहुत कम है। दिस मक्खी जो नहीं जा रही है, आई बिलीव, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने पार्टनर के बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता है, विच इज़ ऑल्सो रिफ्रेशिंग, आई वुड से ऑन एवरी डे बेसिस आपको कुछ नया पता चल रहा है, विच मे और मे नॉट बी गुड ऑल्सो, बट ये थोड़ा ज़्यादा इंटिमिडेटिंग हो जाता है बिलीव लड़की के पार्ट पे एंड इवन लड़के के पार्ट पे भी यार। इस तरीके की वेडिंग से जो है ना, इसके प्रोज जो हैं कि रिश्तेदार खुश रहते हैं, घर वाले खुश रहते हैं एंड मैच मेकर्स भी खुश रहते हैं क्योंकि उनके पैसे बनते हैं। जो मिनिमम एज ऑफ वेडिंग है वो अगर हम 1960 से 2011 की बात करेंगे तो उस बीच में 3 से 5 साल बढ़ गई है मिनिमम एज टू गेट मैरिड, जो कि सोशली एक्सेप्टेड है। आप अपना करियर सेट कर सकते हैं, अब आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि लाइक आपको कुछ पता है नहीं लाइफ कहाँ जा रही है, बट यू हैव टू स्टार्ट अ फैमिली, तो वो प्रेशर कम हो गया आई बिलीव।
Okay, so the last thing before we head towards the conclusion is divorce. I know I'm again using the word like the cursed word, but still US जैसी जगह पे 40 से 50% शादियाँ जो है वो डिवोर्स में एंड होती हैं, लव एंड अरेंज कंबाइंड आई बिलीव. या आई एम यूजिंग द वर्ड आई बिलीव बिकॉज US वाले भी बोल रहे हैं कि जो डेटा है डिवोर्स पे इट इज़ नॉट दैट फिल्टर्ड, इतना आराम से नहीं मिलता है वो डेटा. और इंडिया में तो पूरे आई मीन यू वुड नॉट बिलीव यार, इंडिया में अपना डाइवोर्स का रेट है जस्ट 1.1%, विच इज़ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. लाइक आई डोंट बिलीव इससे नीचे किसी का है. मैंने जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं दे हैव रेफर टू इट एज द लोएस्ट डिवोर्स रेट. एंड अब उस 1% में से भी लव और अरेंज का है ना बाइफर्केशन करना वो नहीं हो पाया, कहीं वो नहीं मिला मुझे. बट हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी एक बॉम्बे हाई कोर्ट की, दे सेड कि लव मैरिज में जो है ना डाइवोर्स जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं. और जो मैंने आपको कहा था कि मैं रीजनिंग दूंगी, वो रीजनिंग यही है यार कि अगर जो इंसान लव मैरिज कर रहा है, ओके, जिस इंसान ने लव मैरिज की है, दैट मीन्स वो इंसान अपनी चॉइसेस को ऊपर रख रहा है, अपनी खुशी को जो है ना ऊपर रख रहा है. एंड हैविंग सेड दैट, अगर ये शादी आगे चल के सावर हो जाती है, लाइक डिस्टेस्टफुल हो जाती है, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट हारमोनियस, लोग खुश नहीं हैं उसमें, सो फिर पॉइंट साथ रहने का भी कोई नहीं बनता. सो प्रोबेबली आई थिंक दैट इज़ वाई दीज पीपल आर मोर active in getting divorce, you can say. Maybe that's my way of looking at it. Maybe ऐसा मतलब जो रियलिटी है वो शायद कुछ और होती होगी, बट आई फील कि ये फैक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हाई डिवोर्स रेट इन लव मैरिजेज में. एंड शायद इसीलिए आजकल ना 62% ऑफ मैन एंड 70% वुमेन जो है वो प्रीनप अग्रीमेंट्स को लेकर के ज़्यादा ओपन हो चुके हैं. ये भी डेटा है स्टडी का. मैं इन सारी स्टडीज़ के जो लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, यू कैन गो थ्रू देम ऑन योर ओन. अगर मेरे से कोई गलती हुई है सो आई एम सॉरी इन एडवांस. प्रीनप मैं बता दूं जिनको नहीं पता, दीज आर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप शादी से पहले, अग्रीमेंट्स जो आप शादी से पहले साइन करते हैं, दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द एंटायर सिस्टम ऑफ डाइवोर्स. उसमें पहले से डिसाइडेड होता है कि अगर हम कल को डाइवोर्स लेते हैं तो इतना आप पे जाएगा, इतना मुझ पे जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी रहेगी, मेरी इतनी रहेगी, बच्चे इन पे रहेंगे, मतलब सब कुछ. इट कवर्स अ होल रेंज ऑफ फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन वेडिंग्स. ऑल्दो यहाँ पे भी बहुत सारा डेटा अनरिपोर्टेड है, अंडर रिपोर्टेड है. मैंने जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, क्योंकि लोग डिवोर्स फाइल ही नहीं करते. कई लोग तो इंडिया में लाइक दे स्टार्ट लिविंग सेपरेटली और वो सारी ज़िंदगी सेपरेट ही रहते हैं, वो डिवोर्स फाइल ही नहीं होता और वो इसीलिए वो काउंट भी नहीं होता. एंड दैट इज़ वाई मे बी वी हैव लाइक सच बिग परसेंटेज. आई रेड अ स्टडी दैट सेड कि इंडिया में जो शादियाँ जो है ना वो एक टूल है सोसाइटी का हिस्सा बने रहने का. सो मे बी दैट इज़ वाई पीपल चूज लाइक टू स्टे इन अ वेडिंग इवन इफ वो जो शादी है वो दुखदाई बन चुकी है या उसमें शादी में खुशी बाकी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी उसे नहीं तोड़ते बिकॉज दैट इज़ लाइक seen as a bad thing still. Well, it's high time for me to conclude the argument of such a long video. Weddings are a beautiful thing. They are a beautiful beginning. I mean, all is fair in love यार. ठीक है, समझ आ गया मुझे, डेटा सपोर्ट नहीं करता अपने को, but still I think love takes place when there is a spark, है ना? And that spark can be there इन लव मैरिज ऑल्सो. वो आपको अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आपको अरेंज में भी मिल जाएगी. आई होप व्हेन यू फाइंड दैट स्पार्क यू आर एबल टू कन्वर्ट इट इनटू अ फायर दैट एक्चुअली कीप्स बर्निंग, है ना, थ्रू आउट द लाइफ. वो स्पार्क जो है वो अलाइव रहनी बहुत ज़रूरी है, जिंदा रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरे हुए रिश्तों का बोझ उठाना मुश्किल हो जाता है. दैट इज़ समथिंग आई हैव ऑलवेज हेटेड. बाकी मैं इतनी स्टडी करने के बाद अब मैं सीरियसली फ्लश्ड हो चुकी हूँ. आई डू नॉट नो विच वन इज़ बेटर, बट आई वुड स्टिल
लव टू गो टूवर्ड्स द लव वेडिंग। दूसरी चीज़ ये, आजकल ना दोनों के बीच का ना गैप भी बहुत कम हो गया है। लव मैरिजेस लव नहीं रही, अरेंज मैरिजेस अरेंज नहीं रही, क्योंकि लव की एक्सेप्टेंस एज इन फैमिलीज बढ़ चुकी है। सो इवन इफ आई एम हैविंग एन अफेयर, माई फैमिली नोज इट, सो इट सॉर्ट ऑफ ऑल्सो बिकम्स एन अरेंज्ड सेटअप जहाँ उन्हें पता है। द सिमिलरली ये जो ऑनलाइन आजकल प्लेटफॉर्म आ गए हैं मैच मेकिंग के, वहाँ पे फैमिलीज देखती हैं, बात करती हैं एक दूसरे से। सो जो गैप है वो कम होता जा रहा है। लव अरेंज लव सॉर्ट ऑफ जो सिचुएशंस हैं वो ज़्यादा इमर्ज हो रही हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़। ऑनलाइन नेटवर्किंग हो, ऑनलाइन मैच मेकिंग हो, एप्स हो, डेटिंग एप्स हो, कहीं से भी इफ़ यू आर एबल टू फाइंड द राइट पर्सन, देन मैरी हर और मैरी हिम फॉर द राइट रीजन्स। डोंट मैरी बिकॉज आपको करनी है शादी, बिकॉज यू हैव टू मैरी। डोंट मैरी बिकॉज ऑफ द स्टेटस, डोंट मैरी बिकॉज ऑफ द रॉन्ग रीजन्स। Marry for love, you know, for support, to grow together, to pamper each other and to take care of your families. They'll be getting old, so there's a lot of responsibility that goes into this decision. It's just not the face, it's just not the caste, not the dowry. There's a lot of things, a thing that I usually hate to say. बट आप लोगों को बहुत कुछ झेलना है आगे चल के लाइफ में, बहुत कुछ, अच्छा और बुरा दोनों का परसेंटेज बराबर है उसमें, तो वो ध्यान में रखो एंड टेक अ स्टैंड। जितना हो सके स्टीरियोटिपिकल जो चीज़ें हैं, जो बेवकूफ़ी भरे नॉर्म्स हैं जो हमें फॉलो करने को बोला जाता है, उनको मत करो फॉलो। मिनिमाइज तो कर ही दो अगर कर भी रहे हो फॉलो तो। चाहे डाउरी है, टॉन्टिंग है, ब्लेमिंग है, कोई भी चीज़ है, आई डोंट नो कहाँ कहाँ से जो है ना पेन जो है वो सीप इन कर जाता है किसी भी वेडिंग में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नेवर वांटेड टू मेक दिस वीडियो सीरियस वन, बट आई गेस इट इज रिलेटिवली एंजॉयबल एंड इंफॉर्मेटिव। आई हैव नो आइडिया कितनी लंबी मैंने ये वीडियो बना दी, एडिट करके पता चलेगा मुझे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लीव अ कॉमेंट बिलो। कहीं भी मैं गलत थी, सही थी, प्लीज़ सपोर्ट मी, subscribe to my channel, and next video most probably hoga on small creators and the challenges they face. Will you be there to catch my